उसकी बेटी के साथ कुछ हैवानों ने छेड़खानी भी की। और जरा सोचिए कि उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी को उसके सामने उठाने का प्रयास भी हुआ है। तो जब इतना कुछ घटा तो उस बच्ची पर क्या बीत रही? बहुत बहुत। पिता से तो बच्ची ने कुछ कहा होगा ना, क्या कहा? एक बेटी ने पिता से क्या कहा? हम उसको बोले जब तुमको ऐसा कर रहा तुमको उठाना चाहिए ना हमको। पापा हम डर गए थे, ऐसे तो तुमको उठा के लेके चल जाते। रूम लगा करके सो गए? हाँ ठीक है। सो गए थे। 12:48 में एक लड़का घुस गया रूम में। और कैसे घुस गया? आप तो रूम लगा कर सोए। अब वो तो वही जानेगा मैडम कैसे घुस गया। हम तो सोए हुए थे, घुस गया। उसके बाद मेरी बच्ची सोई हुई थी साइड में, उसको जबरदस्ती बाँह पकड़ के खींच के बाहर निकाला। चलो बुला रहा है मालिक मेरा, खींच के ले जा रहा था। मामले में 3 आदमी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन मालिक जिसका व्यवस्था है, जो गड़बड़ करा रहा है, उसका न गिरफ्तारी होना चाहिए। ये तो मालिक काम करवा रहा है तो मालिक को न गिरफ्तार होना चाहिए। उस तरह घटना के बाद भी फोन आया कि आपको केस लड़ने पटने आना। हम बोले कि हम आएंगे पटना, हम पटना आएंगे। आप उतना बड़ा आदमी है, मेरा खून करवा दीजिएगा, हम पटना नहीं आएंगे। कौन, किसने फोन किया? होटल वाला का आदमी सब आपको फोन किया? धमकी दे रहा था क्या? फोन के धमकी दे रहा था। क्या बोल रहा है? आप चल जाओ, इतना पटना में छोट मोट घटना होते रहता है। इतना छोट मोट तो लड़ाई आपने छेड़ दी है, इसमें पैसा भी लगेगा केस मुकदमा में। तो क्या होगा? जैसे होगा इस मुकदमा को हम लड़ेंगे। हमरे साथ बिहार की तमाम जनता साथ है। क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब एक पिता के सामने उसकी बेटी को खींचा जा रहा है, इतनी जुर्रत हो गई है एक पिता के सामने एक बेटी के साथ ऐसा सर? सामने देख ही रहे हैं ना को अंजाम जो लोगों ने दिया है, उसको पूरी तरीके से अंदर करवा के होटल को तोड़वा नहीं दूं तब तक मैं इनके साथ रहूंगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार में ये जंगल राज नहीं है तो फिर और क्या है। आपको अच्छी तरीके से याद है कि पटना में एक बड़ा कांड होते होते रह गया था, आप बखूबी जानते हैं। और जरा सोचिए महाराज कि किसी पिता के सामने उसकी बेटी के साथ कुछ हैवानों ने छेड़खानी भी की। और जरा सोचिए कि उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी को उसके सामने उठाने का प्रयास भी हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि कहा ये भी जाता है कि जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, यानी कि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो देखिए, ऐसे में इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उस बच्ची के पिता हैं यहाँ पर। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग कैसे हैं? अब परिवार कैसा है? बच्ची कैसी है? अभी तो सब आप लोग देखिए ना कि स्थिति मेरा ठीक नहीं चल रहा है। क्या इतना बड़ा घटना घट जाने के बाद मेरा परिवार का क्या स्थिति होगा। बच्ची कैसी है? अभी भी डरी हुई? हाँ, डरी हुई है बच्ची, अभी भी डरी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे कि पूरी बात आप तफसील के साथ हम लोग को बताइए, क्या हुआ था उस रात? उस रात हम 11 बजे रात को होटल हिरन बिल्ला में आए थे। काउंटर पर गए, उसके जो रहता है रिसेप्शन पर, उससे पूछे कि एक रूम का कितना किराया है। तो बोला कि 1000 रुपया लगेगा। तो बोले और कुछ? तो बोला आईडी। तो हम अपना आईडी दिए, 1000 रुपया भी दे दिए। हमको वो 103 नंबर का रूम दिया। हम जाके रूम लगा के सो गए। 12:48 में एक लड़का आया। रूम लगा करके सो गए? हाँ, ठीक है। सो गए थे। 12:48 में एक लड़का घुस गया रूम में। और कैसे घुस गया? आप तो रूम लगा कर सोए? अब वो तो वही जानेगा मैडम कैसे घुस गया। हम तो सोए हुए थे, घुस गया। उसके बाद मेरी बच्ची सोई हुई थी साइड में, उसको जबरदस्ती बाँह पकड़ के खींच के बाहर निकाला। चलो बुला रहा है मालिक मेरा, खींच के ले जा रहा था। हम उठे उतरे, हम बोले तुम कौन है रे? तो बोला कि जो 10 बार बेल बजाया, आप काहे न उठे? हम बोले कि जो तुम 1 बजे रात को मेरा बेल काहे बजाया? तो बोला ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरी बेटी है। तुमको अगर दिक्कत था, जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय पूछ लेता कि लड़की कौन है। चाहे वेरिफिकेशन आधार कार्ड ले लेता, अगर मन होता तो रूम देता, मन होता नहीं रूम देता। उसके बाद वो पीछे हटने लगा, जिसका हम वीडियो बना लिए। उसके बाद बगल में मेरा कोई रहता है बगल का, उसको हम फ़ोन किए। वो आया,
होटल के बाहर से ढकढकाया, तब मैनेजर गेट खोला तो अंदर आया। बाहर से होटल बंद था, अंदर से ढकढकाया तो अंदर आया तो गेट खोला। वो खोला तो जो रिसेप्शन पे था उस पर पूछा कि मेरे गेस्ट एक रुकल है, उनके रूम में कौन घुस गया? तो बोला कोई नहीं। तो वो वीडियो दिखाया, ये आदमी कौन है? तो बोला गेस्ट है। तो बोला कितना नंबर रूम में? तो इसका एंट्री नहीं है। बोला बिना एंट्री कैसे ही रह रहा है? तो बोला मालिक के ड्राइवर है। कभी बोल रहा था मालिक का ड्राइवर, कभी बोल रहा था छोड़िए ना भैया ये। तो हम लोग बहुत प्रयास किए कि लड़का कौन है, जिसका हम वीडियो भी बनाए हैं, दिए हैं पत्रकार। उसको कितनों पूछते रह गए कौन है भैया, तुम किस पर्पज से, किस उद्देश्य से होटल में, जैसे हम परीक्षा दिलवाने के नाम पे रह रहे थे, आप किस उद्देश्य से रह रहे थे? लेकिन हमको कोई हेल्प नहीं मैनेजर किया एक रत्ती। तब जाके लास्ट में हम 112 फोन किए, 112 आए। कब तक, कितनी देर तक यही सब चलता? 1 घंटा चला। 1 घंटे तक यही सब चला? यही सब चलते रहा। हाँ। 1 घंटे के बाद 112 आए। जब मैनेजर भागने लगा तब 112 आए। 112 आके देखे, मामला बुझाया संगीन है, तो वो 112 वाला बड़ा बाबू फोन किए। वो आए, चाबी निकलवाए, रूम जाके खोले, जिसमें कुछ रूम खुला और कुछ में धक्का मारते रह गए, रूम नहीं खुला। तो उसको छोड़ दे, जो खुला उसमें कोई दारू पी रहा था, कोई मटन पार्टी कर रहा था उधर। मटन पार्टी चल रही थी, चल रहा दारू भी पी रहा था। उसका बिहार में शराबबंदी और आप कह रहे हैं दारू पी जा रही हाँ, थी। उसका मेडिकल हुआ है। उस जो लड़का है उसका लड़का का भी, जो लड़की पकड़ा है उसका भी मेडिकल हुआ सबका। लड़की पकड़ाई? हाँ, लड़की का भी मेडिकल डाल हुआ है, जिसका 106। वहाँ पर लड़की भी पकड़ाई है। हाँ, उसका भी कैमरा में फोटो है। 3 लड़की निकली थी, जो कोई हरियाणा का, कोई यूपी का, कोई कहीं का था। उसका सबका मेडिकल हुआ है। 196 था, तो सब अब कहाँ है नहीं है, कैसे छूटा हमको पता नहीं। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, आपने बताया कि उस रात क्या कुछ हुआ था, तो वो लड़का फिर कहाँ गया? कौन लड़का? जो आपके रूम में तो उसको हम पकड़ के रखे हुए थे, वो भाग रहा था लिफ्ट से चढ़ के। उसको हम पकड़ के रखे, तो बड़ा बाबू आए, उसको पकड़ के ले गए। उसको पकड़ के ले गए हैं। तो जब आप लोग इस होटल में आए थे तो आप लोगों को पहले भी चीजें कुछ गड़बड़ दिखाई दी थी? कहीं पर शक हुआ था कि ये जगह रहने लायक नहीं? जिंदगी में मेरा 38-39 साल उम्र हुआ मैडम, पहली बार हम पटना बच्ची को लेकर। इससे पहली बार आए? इससे पहले कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं पटना, कभी नहीं आए हैं, पहली बार पटना आए। और ये हो गया। थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, परिवार में कौन कौन है, क्या काम करते हैं आप, कहाँ से? क्या हम किसान का काम करते हैं, बेगूसराय घर है, खेती बाड़ी करते हैं। बच्ची उच्ची को बड़ी आशा से पढ़ा रहे थे, पढ़ लिख के कुछ हो जाएगी, लेकिन क्या हो। अभी भी आंसू आ रहा है। हाँ, किस चीज की परीक्षा दे रही थी बच्ची? वो थी पॉलिटेक्निक का देने के लिए आई थी। पॉलिटेक्निक की परीक्षा दे रही थी। तो जब इतना कुछ घटा तो उस बच्ची पर क्या बीत रही? बहुत बहुत। पिता से तो बच्ची ने कुछ कहा होगा ना, क्या कहा? एक बेटी ने पिता से क्या कहा? हम उसको बोले जब तुमको ऐसा कर रहा तुमको उठाना चाहिए ना हमको। वो पापा हम डर गए थे, ऐसे में तो तुमको उठा के लेके चल जाते। हम जब बगल में सुतल है तुमको उठाना चाहिए, लेकिन बोली डर गए थे पापा, हमको कुछ बोल, हम समझ ही नहीं पाए कि कैसे यहाँ पर आ गया। और अब तक आपको कुछ समझ में आता है कि कैसे वो आदमी अंदर प्रवेश कर गया? क्या पहले से कमरे में कोई मौजूद था? अब तो उसका मैनेजर ने बताएगा कब उसको एंट्री घुसाया है, कि पहले घुसल था कि हमरे बाद घुसाया, तो वहाँ का कैमरा दिखाएगा या मैनेजर बताएगा, वो मालिक के ड्राइवर है कि क्या है, वो वही बताएगा। और कुछ पता चला जिस मालिक का वो जिक्र कर रहा था वो आदमी कि मालिक बुला रहा है, तो ये मालिक कौन है? कितनों बड़ा बाबू पूछे, कोई किसका मालिक है ये? कोई भी पूछे, वो एकदम नहीं बताया। उसका मोबाइल भी मैनेजर लेके भाग गया। मैनेजर ने मोबाइल ले लिया उसका और वो भाग गया। और मैनेजर मिला कि नहीं मिला? मैनेजर अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट हुआ? हाँ, मैनेजर अरेस्ट हुआ है, लेकिन हमको लगता है ये सारा षड्यंत्र मालिक करता है। आप मान लीजिए कोई व्यवस्था खोल के दे दिए किसी को, तो कुछ नहीं करने लगेगा, उसको आप कहिएगा तभी ना करेगा ये सब काम। बिना मालिक के मर्जी को कैसे कर रहा था? मैनेजर का मजाल है कि वो गलत काम उसमें कराना चालू करा देगा बिना मालिक के आती से। मालिक तो सब निगरानी होगा, उतना कैमरा है, वो है। मैनेजर अरेस्ट हुआ है, लेकिन हमको लगता है ये सारा षड्यंत्र मालिक करता है। आप मान लीजिए कोई व्यवस्था खोल के दे दिए किसी को, तो कुछ नहीं करने लगेगा, उसको आप कहिएगा तभी ना करेगा ये सब काम।
बिना मालिक के मर्जी को कैसे कर रहा था? मैनेजर का मजाल है कि वो गलत काम उसमें कराना चालू करा देगा बिना मालिक के आती से? मालिक तो सब निगरानी होगा, उतना कैमरा है, वो है, सब देखते होंगे। आपकी पत्नी उस वक्त गांव पर थी? हाँ, गांव पर थे। जब उन्होंने ये तमाम चीजों के बारे में सुना तो उन्होंने क्या कहा? वो बोल रही थी कि डर से जो चल आइए आप, नहीं तो आपका भी वहाँ पर कुछ होगा। आपका है ये सब लफड़ा में पड़ रहे हैं बिना काम का, चल आइए चुपचाप घर। लेकिन हम चल जाते, मान लीजिए हमारे साथ घटना रात में हुआ, हम सुबह में उठते परीक्षा दिला के चल जाते, कोई नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कोई जानता। लेकिन हम सोचे कि ऐसा घटना यहाँ पर होता है तब नहीं मेरे साथ भी हो रहा था, हम इसका दबाएंगे नहीं, आवाज इसका उठाएंगे। जबकि अमूमन देखा यह जाता है कि परिवार चुप हो जाता है हाँ। ताकि बच्ची के दामन पर कोई दाग नहीं लगे, लेकिन हमने देखा कि ये पिता मिसाल है जिसने जब गलत देखा, जिसके साथ जब गलत हुआ तो उसने अपनी आवाज बुलंद कर हाँ हाँ मैडम, दी बेटी के लिए। जी। अच्छा, तो आपने कहा कि उसके बाद बेटी ने परीक्षा भी दी, परीक्षा उसके बाद बेटी ने परीक्षा हाँ, दी। परीक्षा वो दी। एग्जाम देने गई दी बच्ची? दी लेकिन क्या देगी एग्जाम? जिसके साथ 1 बजे रात में घटना हो जाएगी वो क्या एग्जाम देगी? वो तो अपना गई, हम लेके गए, चलो आई है तो इतना कम से कम कर लो। उधर से निकली तो हम बोले कैसा गया परीक्षा? बोला कैसा जाएगा पप्पा, गया। यानी कि बच्ची भी भावुक हो गई और पिताजी तो जार जार रो ही रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि मामले में अपडेट क्या है। मामले में 3 आदमी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन मालिक जिसका व्यवस्था है, जो गड़बड़ करा रहा है, उसका न गिरफ्तारी होना चाहिए। ये तो मालिक काम करवा रहा है तो मालिक को न गिरफ्तार होना चाहिए, मालिक को गिरफ्तार होना चाहिए। जो जिसका आमदनी मालिक ले रहा है तो उसका न गिरफ्तारी होना चाहिए। पुलिस से आप लोगों ने ये सवाल पूछा, आपने पूछा कि आप मालिक को कब पकड़िएगा? हाँ, आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्दी मालिक को भी पकड़ेंगे। हम अभी डीजीपी सर से मिले हैं, बोले कि नहीं मालिक का, डीजीपी सर से हाँ मिले? मिले हैं, हमको आश्वासन मिला है कि नहीं मालिक भी गिरफ्तार होगा। हाँ होगा, मालिक भी गिरफ्तार होगा। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हुई? हाँ नहीं मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, मुलाकात करेंगे। मुलाकात कीजिएगा। हाँ करें। अच्छा, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? अगर जो माँ बाप हैं वो जो बच्चियों को यहाँ पर पढ़ाने भेजते हैं, क्या वो चैन की नींद सो सकते हैं? बेटियां सुरक्षित? कैसे चैन की नींद सो सकती है मैडम? कैसे सो सकती है चैन की नींद? जब जिसके साथ में पिता है उसके साथ जब घटना घट जाता है, असगर कैसे लड़की को लोग कहीं को भेज देगा? कैसे सुरक्षित है बेटी? कहा जाता है कि 9 बजे रात में बेटियां आराम से जा सकती हैं। कैसे जा सकती है? आप तो देख रहे, कैसे जा सकती है? ऐसा हालात है बिहार का? ना, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? हमारे साथ इतना बड़ा घटना घट गया, हम कहेंगे 9 बजे रात के लड़के अकेले कैसे जा सकते हैं? तो अब बाहर पढ़ने भेजिएगा ना बिटिया को? कैसे भेजेंगे? अब वो पासो कर जाएगी तो क्या करेगी जाके? कैसे रहेगी असगल्ले? हम तो इसलिए बात को नहीं दबाए कि आज अगर हम ये बात दबा देंगे, कल इसके साथ और कोई बड़ा घटना होगा तब ये भी दबा देगी कि मेरे पापा के सामने जब इतना बड़ा घटना हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या इस मुद्दे को इसीलिए हम उठाए। नहीं तो हम क्या बोले, हम तो सुबह में उठते परीक्षा दिलाते घर चल जाते, कोई नहीं जानता क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन हम सोचे कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो अब समाज के साथ नहीं, मेरे बिहार की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस मुद्दा को। हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? हिम्मत रो भी रहे हैं लेकिन हिम्मत वाली बात भी कर रहे हैं, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? हिम्मत तो मैडम हमको उस तरह घटना के बाद भी फोन आया कि आपको केस लड़ने पटने आना। हम बोले कि हम आएंगे पटना, हम पटना आएंगे, आप उतना बड़ा आदमी है, मेरा खून करवा दीजिएगा, हम पटना नहीं आएंगे। कौन, किसने फोन किया आपको? होटल वाला का आदमी सब आपको फोन किया, धमकी दे रहा था क्या? फोन करके धमकी दे रहा था। क्या बोल रहा है? आप चल जाओ, इतना पटना में छोट मोट घटना होते रहता है, इतना छोट मोट। हाँ। इस घटना को कहा जा रहा है कि छोट मोट घटना होते रहता हाँ, है। होते। तो आपने क्या जवाब दिया? एक पिता ने क्या जवाब हम बोले कि आपके लड़की के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चुप हो गए कि आप नहीं समझिएगा। हम बोले हम नहीं समझेंगे, हम लड़ेंगे। बोला ठीक है लड़िए, आइए पटना। हम बोले ठीक है आएंगे।
ऐसा बोला? हाँ ऐसा बोला। धमकाते हुए ऐसा बोला कि आइए पटना। हाँ ऐसे तो बोला। पुलिस को आपने बताया बताया। कि लगातार फोन पर कॉल आ रहा है और इस तरह से सामने वाला बात कर रहा है? जिस समय से मैडम हम न्यूज पर दे दिए उस समय से फोन करना बंद, हमसे संपर्क करना बंद कर दिया। उससे पहले हमसे फोन किया है, उस संपर्क करना मैंने फोन से 3 बार हमसे, एक बार सामने सामने बात की। सामने सामने भी बात हुई? हाँ सब कुछ बताया है पुलिस को? हाँ सब हम बता दिए। अच्छा, आपको मालूम है ना कि जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, इस मामले ने तूल पकड़ रही है और अब तो लोग बाज़ाब्ता, अब तो नेता जो है वो बुलडोजर एक्शन की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? अगर ऐसा काम किया है मैडम, अगर ऐसा बुलडोजर उस पर नहीं चलेगा तो अपराधी में डर कैसे पैसेगा? इतना बड़ा घटना है, उस पर अगर अपराधी अगर मालिक है उसका अभी अगर अंदर नहीं जाएगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, हम चल जाएंगे घर, मान लीजिए वो 1 महीना 10 दिन 20 दिन हम तो आते नहीं रहेंगे, वो अपना सेट करके फिर होटल खोल लेगा, फिर चलाएगा, उसका तो काम और फिर यही कांड फिर होगा? वो यही काम होगा। यही किसी पिता के सामने किसी और बच्चे बड़ा आदमी है होटल का मैनेज करके फिर चालू कर देगा, फिर उसका होटल चलने लगा। हाँ। हम तो बहुत दूर का आदमी है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? ये पिता क्या चाहता है? खुलकर बताइए कि उस बेटी का पिता क्या क्या चाहता है? हम न्याय चाहते हैं, मेरे साथ जो हुआ है उसका न्याय हमको मिले, उस होटल पर बुलडोजर चले, उसका मालिक गिरफ्तार हो, उसका आमदनी मालिक उसका लेता था, बल्कि मैनेजर नहीं। आप जिस ढंग से व्यवस्था को चलाने के लिए मालिक बोल रहा था वैसा वो मैनेजर चला रहा था। कार्रवाई तो मालिक पे भी ना होना चाहिए, मालिक ऐसा काम काहे करवाता है? कहा जा रहा है कि कुछ बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। उतना बड़ा आदमी का है तभी ना अभी तक उसका कुछ नहीं हो रहा है। उतना बड़ा वो होटल आप जाके दिखाइए, 10 करोड़ का वो होटल होगा, तो कोई साधारण आदमी तो है नहीं। कोई साधारण आदमी तो उतना बड़ा होटल हो नहीं सकता है, यही बात है। तो ये जो लड़ाई आपने छेड़ दी है, इसमें पैसा भी लगेगा, केस मुकदमा में, तो क्या होगा? जैसे होगा इस मुकदमा को हम लड़ेंगे। हमरे साथ बिहार की तमाम जनता साथ है, बहुत लोग फोन किए। केस लड़िएगा? पैसा कहाँ से लाइएगा? पैसा कर लेंगे, पैसा होगा, जैसे होगा लड़ेंगे इसके साथ। जमीन है? जमीन 1-1.5 बीघा जमीन है, उससे क्या होगा? उसमें फिर मेरा बाल बच्चा है। तो कैसे केस लड़िएगा? ये पिता कैसे केस लड़ेगा अपनी बच्ची के लिए? लड़ेंगे केस मैडम, लड़ेंगे। लड़िएगा? हाँ, इसको छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ छोड़ेंगे, हमको ही खून करा देगा, छूट जाएगा, अपने मुकदमा खत्म हो जाएगा। इस बात का भी डर सता रहा है? हाँ, जिंदा रहेंगे तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना बड़ा पैसा वाला रहे, क्या करेगा? कुछ नहीं, कानून के यहाँ सब बराबर हो जाता है। कानून के यहाँ पैसा कम नहीं करेगा, कानून में सब बराबर हो जाएगा। किसी नेता से मिलने गए? अभी तक तो नहीं मिले। नहीं मिले? एक अशोक चौधरी जी से मिले थे, आश्वासन दिए कार्रवाई होगा उस पे भी। लेकिन ये पिता जो है वो हार नहीं माने? नहीं, हार मैडम कैसे माने? हार तो हम नहीं माने। अगर हार मानते तो उसी रात हम चल जाते घर, सुबह घर, हमको क्या जरूरी था इतना करने का? लेकिन हम सोचे जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होगा, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने बेटी के लिए अब लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अब पूरे बिहार की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे बिहार की बेटी के लिए अब ये पिता लड़ाई लड़ रहा है। क्या कुछ कहा है इस पिता ने, वो हमने आपको सुनाया है। देखिए, शंकु जी भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार आप इस पिता के साथ हैं। हाँ, हम 22 तारीख को ये अपने बच्ची के साथ, वहाँ का एक स्टाफ इनके रूम में कैसे घुस गया इनको जानकारी भी नहीं है। उसके बाद खींच रहा था, इनका नींद खुला, ये अपने भतीजा को तुरंत कॉल किए, बगल में डेरा में रहता था, और 112 पर इन्होंने डायल किया नंबर। तो इनका भतीजा और पुलिस दोनों पहुंची, और दोनों जब वहां पहुंची तभी इनका बेटी का इज्जत और इनका जान बच पाया। अगर वो दोनों वहां नहीं पहुंचती तब क्या हो जाता शंकु जी? इनका आधार कार्ड और लड़की का आधार कार्ड दोनों का उस मैनेजर ने लिया था, लेकिन रजिस्टर पर एंट्री नहीं किया था। उसका भी मेरे पास फोटो है, सिग्नेचर ले लिया लेकिन एंट्री नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि इस होटल के मालिक और मैनेजर, वहाँ के स्टाफ की सारी मिली भगत है, और इस तरह का कितना घटना वो पहले कर चुका हो। ये एक सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब एक पिता के सामने उसकी बेटी को खींचा जा रहा है, इतनी जुर्रत हो गई है एक पिता के सामने एक बेटी के साथ ऐसा सलूक? सामने देख ही रहे हैं ना, सारा सीसी फुटेज है होटल का, लेकिन आज तक प्रशासन उस सीसी फुटेज को अपने पास नहीं ले पाया है।
नहीं ले पाया है। नहीं, मुझे तो लगता है कहीं ये सब मिलजुल के कहीं सीसी फुटेज, ये ना तो कैमरा खराब था, हमने वो फुटेज नहीं लिया, तो ये सब तरह की बात हो सकती है। लेकिन मैं ऐसे पिता को सैल्यूट करना चाहता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है कि 6 दिन से इनके साथ हूँ और इतना साहस से ये अपने और बार बार ये कहते हैं कि अब हमको लड़ाई अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि बिहार की तमाम बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप लोग साथ दीजिएगा। 6 दिन से पूछ लीजिए, हमेशा इनके साथ हूँ, कहीं भी घर भी नहीं गया हूँ। और आगे भी, क्योंकि आगे जो लड़ाई है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जब तक इस लंबी घटना भी को अंजाम जो लोगों ने दिया है उसको पूरी तरीके से अंदर करवा के होटल को तोड़वा नहीं दूं, तब तक मैं इनके साथ रहूंगा। यानी कि जब तक बुलडोजर चलवा नहीं दूं तब तक इनके साथ बने रहेंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, बहुत सारे पिता आपको सुन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, डरे हुए हैं, इस पेशमंजस में है कि अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजें या नहीं भेजें, वैसे पिता को क्या नहीं, कहिएगा? बेटी है तो पढ़ने के लिए तो भेजना ही पड़ेगा, लेकिन उसको सुरक्षा भी चाहिए। बिना सुरक्षा के बेटी पढ़ नहीं सकते। कैसे इस स्थिति में बेटी पढ़ सकती है? बेटी पढ़ेगी लेकिन उसको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। तो सुना आपने कि इस पिता ने क्या कुछ बताया है। बेबसी कैमरे पर छलकी है और आंखों से आंसू भी निकल आए हैं। क्या कुछ कह रहा था ये पिता, वो आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।